डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये चल रही है एग्ज़ाम सीरीज नंबर 4, मतलब ये चौथी वीडियो है जो कि एग्ज़ाम की कंट्रीब्यूट से देखें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कवर किया जा रहा है। तो आप लोगों की डिमांड थी कि ये वीडियो लाने की। बाकी ये सब चीज़ें मैं बहुत पहले पढ़ा चुकी हूँ और अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ये चीज़ें मैं पढ़ाई हुई हूँ और लेकिन आप लोगों का था कि मन कि हाँ मैं फिर से पढ़ा दूँ। तो आज हम लोग नोट्स वाइज देखेंगे कि क्या कैसे चीज़ें होती हैं। और मैं पहले ही बता दूँ कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये 5 नंबर की क्वेश्चन में पूछा जाता है। जो फीमेल पेल्विस है ये 5 नंबर की क्वेश्चन में पूछा जाता है। बहुत रेयर केस होता है, कभी कभी ये फीमेल पेल्विस को लॉन्ग टाइप में पूछ लेते हैं, बाकी 5 ही नंबर के क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। मेरी फीमेल रिप्रोडक्टिव की बात करें तो ये हमेशा 5 नंबर में ही पूछा जाता है। और अपरा एवं प्लेसेंटा एवं इसके डेवलपमेंट की बात करें तो प्लेसेंटा भी कभी कभी 5 नंबर में पूछा जाता है। एक बार शायद 2018 या फिर किसी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था कि प्लेसेंटा को लॉन्ग टाइप में पूछा गया था। बाकी प्लेसेंटा को अभी तक 5 ही नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये हैं 5-5 नंबर के क्वेश्चन। आज इन सबको देखेंगे अच्छे तरीके से। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या था कि फीमेल पेल्विस क्या होता है ना, फीमेल पेल्विस के बारे में। तो देखो, जो पेल्विस होता है वो कंकाल तंत्र का वह भाग होता है जो स्पाइन या बैकबोन को जांघ की हड्डियों जिसको हम थाई बोन कहते हैं या फीमर से जोड़ती है। इसका अर्थ होता है कि बैठी हुई अवस्था में शरीर के ऊपरी भाग के वजन का वहन करना। मतलब जब कोई व्यक्ति बैठा रहता है तो उस वजन का वहन करता है। तथा खड़ी हुई अवस्था में अथवा चली हुई अवस्था में, जब व्यक्ति खड़ा हुआ होता है या फिर चलता है तो उस अवस्था में क्या करता है ये कि जितने भी जो भार होते हैं उनको एक्सियल स्केलेटन की ओर स्थानांतरित कर देता है। और ऑब्स्टेट्रिकल की महत्व की तरफ से देखें, जैसे कि प्रेगनेंसी वगैरह में ये क्या हेल्प करता है, तो लेबर के दौरान फीटस जो होता है वो मादा की पेल्विस से ही होकर गुजरता है। आप लोगों को पता है कि जब वेजाइनल डिलीवरी होती है तो जो फीटस होता है वो माँ के पेल्विस से ही होकर गुजरता है। यही कारण है कि जो फीमेल की पेल्विस में कुछ ना कुछ विशेष अनुकूल पाए जाते हैं। जैसे कि जो मेल का होता है पेल्विस, उसके अकॉर्डिंग फीमेल का पेल्विस अलग होता है। जैसे कि मादा की जो पेल्विस होती है वो नर की पेल्विस की तुलना में थोड़ी चौड़ी होती है। अच्छा, इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो जो पेल्विस होता है वो चार अस्थियों से मिलकर बना होता है, जिसमें कि 2 इंडोमिनेट बोन्स होते हैं और 1 सैक्रम होता है और 1 कॉक्सिक्स होता है। तो ये आता है आपके सॉर्ट टाइप में। तो सॉर्ट टाइप में बस इतना ही लिखना है और इसके टाइप्स के बारे में आपको लिख देना है, ठीक है। टाइप्स के बारे में आप क्या लिखेंगे, तो ये जो टाइप्स होता है फीमेल पेल्विस जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 गायनकॉइड होता है, नंबर 2 एंथ्रोपॉइड होता है, नंबर 3 जो होता है एंड्रॉइड होता है और नंबर 4 जो होता है वो पॉलीपेप्टाइड होता है। गायनकॉइड की बात करें तो ये सबसे अच्छा माना जाता है। 50% फीमेल में गायनकॉइड पेल्विस ही पाया जाता है और ये राउंड शेप का होता है। एंथ्रोपॉइड की बात करें तो एंथ्रोपॉइड जो होता है वो ओवल शेप का होता है। ओवल शेप का होता है, आप लोग लिख लीजिए मन करे, अगर नहीं आपके पास नोट्स हैं तो आप लिख लीजिए, वरना ऐसे ही सुन लीजिए। एंथ्रोपॉइड जो होता है वो ओवल शेप्ड का होता है और ये जो होता है वो 25% महिलाओं में पाया जाता है। एंड्रॉयड की बात करें तो एंड्रॉयड जो होता है वो हार्ट शेप का होता है। ये बहुत ज़्यादा सब लोग भूल जाते हैं कि एंड्रॉयड और एंथ्रोपॉइड में। तो एंड्रॉयड आपको याद करना है, एंड्रॉयड जो होता है आपका फ़ोन होता है ना, एंड्रॉयड आपका फ़ोन होता है और जब वो गिर जाता है तो आपके हार्ट से, मतलब हार्ट आपका दुखित हो जाता है, अरे मेरा फ़ोन गिर गया अब क्या होगा, तो मतलब आपके हार्ट पे फील होता है ना। तो एंड्रॉयड से हार्ट शेप आप लोग याद कर लेंगे। पॉलीपेप्टाइड की बात करें तो पॉलीपेप्टाइड जो होता है वो किडनी शेप का होता है और ये 5% फीमेल में पाया जाता है। अगर 5 नंबर में पूछे तो बस आप इतना ही लिख देंगे, काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था कि रिप्रोडक्टिव आर्गन के बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अपना निभाता है बट 5 नंबर के क्वेश्चन में। तो मादा में पाए जाने वाले एक्सटर्नल जेनेटाइलिया को सम्मिलित रूप से वल्वा के नाम से जाना जाता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें एक बार आप लोग देख सकते हैं कि एक्सटर्नल जेनेटाइलिया में मतलब बाहरी जननांग में कौन कौन से अंग आते हैं। तो पहला जो है वो मोन्स प्यूबिस होता है, दूसरा लेबिया मेजोरा होता है, तीसरा लेबिया माइनोरा होता है, चौथा जो होता है वो क्लाइटोरिस होता है और 5वां हाइमेन होता है।
एक्सटर्नल जेनेटालिया की बात करें कि मतलब बाहरी अंग कौन कौन से होते हैं, तो पहला जो होता है वो वेजाइना होता है, दूसरा बात करें तो यूट्रस होता है, तीसरा बात करें तो फैलोपियन ट्यूब होता है, और चौथा बात करें तो ओवरी होता है। एक्सटर्नल जेनेटालिया की बात करें तो उसमें कुल 7 पाए जाते हैं, 7 अंग पाए जाते हैं, जिसमें कि 6वां है वेस्टिब्यूल्स, और 7वां है बार्थोलिन ग्लैंड्स, और 8वां है पेरिनियम। तो सॉरी, एक्सटर्नल जेनेटालिया जो होता है उसमें कुल 8 पार्ट्स पाए जाते हैं। मोन्स प्यूबिस, लैबिया मेजोरा, क्लाइटोरिस, हाइमेन, वेस्टिब्यूल, बार्थोलिन ग्लैंड्स और पेरिनियम पाया जाता है। और इंटरनल जो होता है, इंटरनल में कितने पार्ट्स पाए जाते हैं, तो इंटरनल में कुल 4 ऑर्गन पाए जाते हैं, जिसमें से कि आपके एग्जाम में कभी कभी बस यही पूछ लेता है कि यूट्रस के बारे में समझाइए। तो यूट्रस कभी कभी 5 नंबर में पूछ लेता है, तो आज यूट्रस को भी अच्छे तरीके से देखेंगे। बात करें कि मोन्स प्यूबिस की, तो मोन्स प्यूबिस जो होता है यह सिम्फाइसिस प्यूबिस के सम्मुख स्थित भाग होता है, जो कि फैटी टिश्यू की उपस्थिति के कारण हल्का उभरा हुआ होता है, तथा एडल्ट फीमेल में यहाँ पे बाल पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे प्यूबिक हेयर कहते हैं। इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताई हूँ, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। लैबिया मेजोरा की बात करें तो लैबिया मेजोरा जो होता है यह त्वचा पर एडिपोज टिश्यू से निर्मित 2 वलन होते हैं, जो कि जो वेजाइना ओपनिंग के दोनों तरफ पाया जाता है, और लेबिया मेजोरा वल्वा की पार्श्व सीमाओं में लैटरल बॉर्डर का निर्माण करता है। इसमें ही सेबैकस ग्लैंड या स्वेट ग्लैंड्स तथा हेयर ग्लैंड्स उपस्थित होते हैं। प्यूबर्टी के समय इसकी जो लैटरल सरफेस पर बालों का आना शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं हम किसकी, लाइविया माइनोरा की। तो देखिए, जो लाइविया माइनोरा होता है ये त्वचा के 2 पतले फोल्ड्स होते हैं, जो कि वेजाइना के अंदर की तरफ लाइविया मेजोरा और जो हाइमन के अंदर स्थित होते हैं। और लाइविया माइनोरा में भी सेबैकस ग्लैंड प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। क्लाइटोरिस क्या होता है, तो क्लाइटोरिस की बात करें तो ये संवेदनशील महिला का जननांग होता है, जो कि वल्वा के सबसे एंटीरियर पार्ट पर स्थित होता है। हाइमन की बात करें तो हाइमन जो होता है ये म्यूकस मेम्ब्रेन से निर्मित एक पतली परत होती है, जो कि वेजाइना को आंशिक रूप से ढकी रहती है। वेस्टिब्यूल की बात करें तो वेस्टिब्यूल जो होता है वो माता में पाया जाने वाला त्रिभुजा आकार के स्थान होते हैं, जो कि आगे की तरफ से संवेदी तंत्रिकाओं युक्त संरचना जैसे कि क्लाइटोरिस से, और पीछे की तरफ से ये पोस्टीरियर कमेसर ऑफ लेविया मेजोरा तथा दोनों पार्श्व साइडों से लेविया माइनोरा से घिरा रहता है। मतलब वेस्टिब्यूल आप इतना लिख सकते हैं बस, ये त्रिभुजा आकार का होता है। वेस्टिब्यूल में 3 ओपनिंग होती है, जो कि मूत्र मार्ग की ओपनिंग और वेजाइनल ओपनिंग और बार्थोलिन ग्लैंड की ओपनिंग होती है। बार्थोलिन ग्लैंड की बात करें तो बार्थोलिन जो ग्लैंड होता है उसमें वेस्टिब्यूल जो ग्लैंड्स भी कहलाती हैं। ये बस आप इतना ही लिख देंगे, क्योंकि आपके ये 5 नंबर में ही पूछे जाते हैं। पेरिनियम की बात करें तो यह रफली त्रिभुजाकार स्थान होता है, बस इतना ही लिख देना है। अब बात करें हम इंटरनल की, तो इंटरनल में वेजाइना होता है। बस जितना आपको लिखना है उतना ही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि 5 नंबर में आएगा तो बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो वेजाइना जो होता है ये वयस्क में इसकी एंटीरियर वाल जो होती है वो लगभग 3.5 इंच होती है, और 9 से या फिर हम कह सकते हैं 9 सेंटीमीटर लंबी होती है। बस इतना ही लिखना है, ठीक है। अब यूट्रस को हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि यूट्रस जो है वो क्वेश्चन में कभी कभी शॉर्ट टाइप में ऐसे ही पूछ लेते हैं। तो यूट्रस जो होता है यह गर्भाशय पेल्विक कैविटी में पाया जाने वाला खोखला मस्कुलर अंग होता है, जिसका आकार नाशपाती जैसा होता है। एडल्ट फीमेल में यूट्रस की लंबाई की बात करें तो 3 इंच या फिर हम कह सकते हैं 7 सेंटीमीटर या 2 इंच चौड़ाई इसकी होती है, या फिर 5 सेंटीमीटर में अगर बात करें तो 5 सेंटीमीटर, और मोटाई की बात करें तो 1 इंच होता है। अगर सेंटीमीटर में बात करें तो 2.5 सेंटीमीटर होता है। सामान्य अवस्था में जो इसका वजन होता है वो लगभग 50 से 60 ग्राम होता है। कितना होता है? 50 से 60 ग्राम होता है। जो प्रेगनेंसी की पूर्ण अवधि टर्म के दौरान जो होता है वो 900 से 1000 ग्राम हो जाता है। यूरिनरी ब्लैडर के पीछे रेक्टम के आगे ये स्थित होता है। इसके पार्ट्स की बात करें तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक फंडस होता है जो यूट्रस की सबसे ऊपरी चौड़ी डोम शेप्ड भाग होता है, उसको हम फंडस कहते हैं। नेक्स्ट जो होता है वो काय तथा बॉडी होता है। यह यूट्रस का प्रमुख भाग होता है
है जो कि नीचे की ओर सकरा होता है। सर्विक्स की बात करें तो सर्विक्स जो होता है इसे नेक ऑफ द यूट्रस भी कहते हैं और इसकी आकृति सिलेंड्रिकल होती है। यूट्रस में 3 परतें पाई जाती हैं। कितनी परतें पाई जाती हैं? 3 परतें पाई जाती हैं, जिसको पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम कहते हैं। पेरीमेट्रियम जो होता है ये यूट्रस की सबसे बाहरी परत होती है और मायोमेट्रियम की बात करें तो यह सबसे मध्य की परत होती है और एंडोमेट्रियम की बात करें तो यह यूट्रस की सबसे आंतरिक परत होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि फैलोपियन ट्यूब क्या होता है। तो फैलोपियन ट्यूब जो होता है ये यूट्राइन ट्यूब्स भी इसे कहते हैं। इनकी संख्या कुल 2 होती है और ये यूट्रस के पार्श्व मतलब दोनों तरफ ऐसे रहता है ना, ऐसे कुछ तरीके से, तो इस तरीके से होता है और इसी में 2 ओपनिंग होती है, एक यूट्राइन ओपनिंग और एक पेल्विक ओपनिंग। बस इतना ही याद करना है और क्योंकि ये 5 नंबर में आप कितना ही लिख डालेंगे। ओवरी की बात करें तो ओवरी जो होता है वो मादा जनन ग्रंथियाँ जो फीमेल गोनेड्स होती हैं जिनकी संख्या 2 होती है, उसमें प्रत्येक ओवरी की लंबाई, चौड़ाई तथा मोटाई जो होती है वो 3-2-1 सेंटीमीटर में होती है। मतलब कि जैसे कि उनकी जो लंबाई होती है वो 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर तथा मोटाई जो होती है वो 1 सेंटीमीटर होती है। अब किसकी बात करते हैं? हो गया हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमने क्या देखा था कि फीमेल पेल्विस। तो फीमेल पेल्विस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है 5 नंबर में, तो ये पूछना ही पूछना रहता है। तो देखो फीमेल पेल्विस जो होता है, पेल्विस कंकाल तंत्र का, एक सेकेंड, तो फीमेल पेल्विस जो होता है वो पेल्विस कंकाल तंत्र का वह भाग होता है जो स्पाइन या बैकबोन को जांच की हड्डियाँ, वो इस पीडीएफ में तो फीमेल पेल्विस फिर से लग गया। पेल्विस हमें नहीं पढ़ना था, हमें प्लेसेंटा पढ़ना था, क्योंकि प्लेसेंटा तो हम लोग पहले फीमेल पेल्विस को पहले ही देख चुके हैं। चलो कोई बात नहीं, प्लेसेंटा को ऐसे ही मैं बता देती हूँ आप लोगों को, आप लोग बस ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। तो प्लेसेंटा जो होता है वो गर्भावस्था में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण अंग होता है जो कि डेवलपिंग जो फीटस को माता की यूट्राइन वॉल्व से जोड़ता है तथा यह माता को ब्लड से फीटस द्वारा पोषक पदार्थ लेने और गैसों का आदान प्रदान करने तथा माता के ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है उसको त्यागने में फीटस की हेल्प करता है। प्लेसेंटा जो होता है वो यूट्राइन वॉल्व से अटैच रहता है तथा अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा फीटस और माता के मध्य संपर्क को स्थापित करता है। अगर हम बात करें कि सर्कुलेशन ऑफ द प्लेसेंटा का सर्कुलेशन किस तरीके से होता है, तो देखिए जो ऑक्सीजन होता है वो मैटरनल ब्लड का इंट्राविलस स्पेस तक पहुंचना, मतलब ऑक्सीजन जो होता है वो मैटरनल ब्लड के इंट्राविलस स्पेस तक पहुंचता है। उसके बाद क्या होता है कि इंट्राविलस स्पेस से ऑक्सीजन जो होता है कहाँ पहुंचता है? इंट्राविलस स्पेस से ऑक्सीजन युक्त रक्त जो होता है वो भ्रूण तक पहुंचता है। फिर भ्रूण से कम ऑक्सीकृत रक्त का इंट्राविलस स्पेस तक पहुंचना। देखो पहले क्या होता है, जैसे कि ये इंट्राविलस स्पेस हो गया, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो होता है वो मैटरनल ब्लड से माता से कहाँ पहुंचता है? इंट्राविलस स्पेस तक पहुंचता है। उसके बाद क्या होता है कि इंट्राविलस स्पेस से ऑक्सीजन युक्त रक्त का भ्रूण तक पहुंचना। मान लो यहाँ भ्रूण है और ये माता है, तो माता से ये जो ब्लड होता है वो इंट्राविलस स्पेस तक पहुंचता है। उसके बाद इंट्राविलस स्पेस से ये भ्रूण तक पहुंचता है कौन सा रक्त? जो ऑक्सीजनेटेड रक्त होता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर रहती है। फिर क्या होता है कि भ्रूण से कम ऑक्सीकृत रक्त, मतलब भ्रूण के अंदर चला जाता है। उसके बाद जो कम जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई रहती है वो क्या होता है, वो फिर से यहाँ पे इंट्राविलस स्पेस तक पहुँचता है, क्योंकि जो बच्चे का लंग्स होता है, जो हार्ट होता है, उस टाइम पे काम नहीं करता रहता है, तो माता से ही सब कुछ वो अपनी क्रियाकलाप को पूरा करवाता है। फिर इंट्राविलस स्पेस से अनऑक्सीकृत जो रक्त होता है वो माता तक पहुंचता है, मतलब जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं रहती है वो जब यहाँ पर इंट्राविलस स्पेस तक बच्चे से पहुंच जाता है, फिर ये जो ब्लड रहता है ये माता तक पहुंचता है। फिर माता में ये क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, ऑक्सीजन युक्त लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन उसको मिल जाता है, फिर ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। फिर ये क्रियाकलाप ऐसे ऐसे चलता रहता है कि माता से इंट्राविलस स्पेस पे, फिर इंट्राविलस से बच्चे तक जाता है। ये इसके कहने का मतलब है।
अब क्या करते हैं कि फंक्शन क्या होते हैं प्लेसेंटा के। तो प्लेसेंटा का जो फंक्शन होता है, प्लेसेंटा गर्भावस्था के दौरान पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण अंग है जिसके द्वारा अनेक कार्य संपादित किए जाते हैं, जैसे कि रिस्पायरेटरी फंक्शन। ऑक्सीजन में क्या कार्य करता है कि विकासशील भ्रूण प्लेसेंटा के द्वारा ही ऑक्सीजन को ग्रहण करता है तथा CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका त्याग करता है। ये आपने देखा ही, ये प्रक्रिया कैसे स्थापित होती है, इंट्राविलस स्पेस के थ्रू ये प्रक्रिया स्थापित होती है। न्यूट्रिटिव फंक्शन, तो न्यूट्रिशन में इसका क्या कार्य होता है, पोषण संबंधी कार्य। फीटस को इसके विकास के लिए सभी पोषण तत्व जैसे कि ग्लूकोज हुआ, लिपिड, विटामिन, खनिज, लवण, अमीनो अम्ल आदि पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है जो कि माता से ही प्राप्त होता है। एक्सक्रेटरी फंक्शन, जिसको उत्सर्जन संबंधी कार्य कहते हैं, तो फीटस के वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, क्रिएटिनिन हो गया आदि प्लेसेंटा द्वारा माता के ब्लड तक पहुंचाए जाते हैं। अच्छा, ये बताइए आप लोग, एक मुझसे मेरा क्वेश्चन है, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताना। अगर नहीं बता पाओगे आप लोग तो मैं नेक्स्ट डे बताऊँगी वीडियो में। जो यूरिन होता है उसमें से गंध क्यों आती है, यूरिन से गंध क्यों आती है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बताना है। फिर नेक्स्ट क्या है कि प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव फंक्शन क्या होता है, तो इसका मतलब है रोग प्रतिरोधक क्षमता। क्या होता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्थापित करना। तो प्लेसेंटा IgG के माता से फीटस तक स्थानांतरण में भी सहायक होता है। जो IgG एक इम्यूनिटी होती है उसको क्या करता है कि उसको प्लेसेंटा से जो बच्चा होता है वहाँ तक पहुँचाने का कार्य करता है। प्रोटेक्टिव मतलब होता है सुरक्षा संबंधी कार्य। सॉरी, ये होता है वन सेकेंड। रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब होता है कि IgG को माता से फीटस तक स्थानांतरित करना। सुरक्षा संबंधी ये कार्य क्या करता है, जिसको हम प्रोटेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो प्लेसेंटा माता और फीटस के मध्य कैरियर के रूप में कार्य करता है और यह माता के ब्लड में मौजूद कई सारे जो हानिकारक पदार्थ होते हैं वो भ्रूण तक जाने से रोकने का कार्य करता है। हार्मोन्स का उत्पादन करता है जैसे कि HCG, जिसको ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन कहते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। इन सब का भी प्लेसेंटा के द्वारा ही क्या होता है कि स्रावित होता है ये सब हार्मोन्स। तो बस 5 नंबर का है तो आपको इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा लिखना नहीं है। सो आई होप ये सब आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी और अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करें। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी ऐसी दिक्कत है तो वो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और ये कल इसकी लास्ट सीरीज़ रहने वाली है तो उसमें भी जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सब कवर हो जाएंगे।